जितने भी मंत्री हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अरे देखिए, एक बात समझिए, जो गड़बड़ करेगा वो बचने वाला है। भले ही देर हो, लेकिन सजा तो हो ही ना जाएगी। तो वो क्या कहते नहीं कहते, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज आप तो एक ही उन्हीं की बात, इतना बड़ा दिन है, बिहार का बजट है, उस पर नहीं पूछ के आपने बजट जो है बिहार सरकार खास तौर पे बिना केंद्र सरकार के सहयोग से अपने बलबूते काम कर रही है, और काम करने के बावजूद अपने बलबूते आप समझे कि तीसरे स्थान पर है। यानी दूसरा और तीसरे का जो फैसला है वो 0.2 का ही है मात्र, यानी 0.2 का ही अंतर है। तो हम कहना चाहते हैं, जहाँ बिहार की जीडीपी इतनी अच्छी है, जहाँ हर जगह हम लोग क्षेत्र को देखते हुए उसी हिसाब से बजट में सभी लोगों का जो है ख्याल जो है रखने का काम किया गया है। और हमको लगता है कि जिस हिसाब से क्राइम में ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग अपना ही रिपोर्ट नहीं पढ़ते, बिना पढ़ लिख करके भले ही पढ़े लिखे हों, लेकिन जब सदन आते हैं तो थोड़ी सी भी नज़र इनको डेटा फिगर इन सब चीज़ों पे नहीं रहती। एनसीआर भी खुद कहता है कि भाई बिहार जो है क्राइम रेट में 25वें नंबर पे पूरे देश में। तो सोचिए, जहां हमारी प्रदेश की आबादी इतनी ज़्यादा है, वहाँ के हमारा जो स्थान है क्राइम को लेते हुए वो 22 से 25वें पे चला गया। यानी इस दिशा में भी हम लोगों ने बेहतर काम किया है। तो ये भाजपा के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते, हम तो एक ही सवाल पूछे थे ना। और जिस सवाल मेडिकल कॉलेज का आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसको तो देखते हुए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रिक्त पदों को भरने का फैसला हम ही लोग के आने के बाद ना हुआ भाई। हम लोग आए, हम लोग काम करें उस दिशा में, और जो प्रक्रिया उसको हम लोगों ने शुरू कर दिया। और फ्यूचर में भी जहाँ कुछ बनना है उसके लिए भी हम लोग जो है पहले से पद का सृजन कर रहे हैं। हम तो यही सवाल पूछे ना कि भाई ये चालू तब हुआ तो उस समय ख्याल न रखना चाहिए था उस समय के स्वास्थ्य मंत्री को, जो आज जो वाकई जो बता रहे हैं, तो आप ही की गलती को ना हम सुधार रहे हैं। इस तरह का काम कर रहे हैं। महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कौन सा दिल्ली का पैसा आता है, कहाँ आता है, कहाँ? आप पहले जो रेशियो होता था 90-10 का होता था, इनके आने के बाद जो है 50-50 हो गया, घटा लिया गया, बहुत बोझ डाल दिया गया। और हम लोगों को कई बार ज़मीन अधिग्रहण करना पड़ता है, ज़मीन इतना महंगा है तो एक्चुअल में 50-50 नहीं रह जाता, कहीं में 60-40 हो जाता है, यानी 60 जो है राज्य का हो जाता है शेयर। ये उनके स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अपना जो स्कीम जो राज्य सरकार चलाती है तो पूर्णतः अपना चलाती है। और विशेष पैकेज के बारे में अगर मांगी गया तो विशेष क्या दिया उन्होंने, और जो भी इसमें से केंद्र अंश जो आपको मिलता भी है, तो आप तो जीएसटी ले लिए, आप तो वसूल लेते हो राज्य से, तो आप वो आपका पैसा तो है नहीं, वो तो वन नेशन सबका है, सब लोगों ने, सब राज्यों ने दिया, उसी को आप लौटाते हो, तो इसमें अलग क्या है? सर एक सवाल है सर, जांच होनी चाहिए क्या? जांच होनी चाहिए उनके कार्यकाल की। क्या कार्यकाल? बीजेपी के जो मंत्री हैं। अरे देखिए, एक बात देखिए, अगर कोई ऐसी बात आएगी, कुछ संज्ञान में आएगी, तो क्यों नहीं होगी भाई? लेकिन हम लोग विंडिक्टिव लोग तो है नहीं कि जबरदस्ती का मुकदमा हम लोग बनाए, झूठा केस बनाए, जैसा यूपी में और देश भर में चल रहा है। क्या माहौल है देश का, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर गलती करेगा तो जरूर जो है दिखवाया जाए। एक सवाल है, और नेता प्रतिपक्ष या और जो लोग हैं
उनके काम को हम लोग नहीं जानते हैं कि पहले कितना था, अब कितना हो गया है। सब जानते हैं। सर, एक सवाल है। सम्मान दिया गया, कैसे देखते हैं? आपने रैली की, आपने चैलेंज किया और इसके बाद 2 दिन बाद ही आप लोग को सीबीआई की तरफ से सम्मान दिया गया है, कैसे देख रहे हैं? ये लीगल मैटर है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस होता है कि जब चार्जशीट होता है तो कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेती है, तो नोटिस जारी किया जाता है, फिर आगे का प्रक्रिया जो है उसको फॉलो किया जाता है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली, भ्रम वाली स्थिति या कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे जो सेंसलाइज करा के चलाएंगे, अब क्या होगा, तो इसमें वो नहीं होना। केस में देखिए दम है ही नहीं, ये हम भी जान रहे हैं, ये जांच एजेंसियां भी जान रही हैं। अब कोर्ट को निर्णय करना है। इससे पूर्व में जितने निर्णय हुए तो निर्णय हुए हैं, हम लोगों पर भी तो कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन एक है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से जो देश का माहौल है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करना है, बोलना है। बताइए देश में कौन सा ऐसा राजनेता जिसके घर सबसे ज़्यादा छापे मरे और हर छापे में क्या मिला, बता दो।